हमने डाल दिया है। इसकी पूरे की पूरी वीडियो 700 प्रश्नों की हम एक लंबी वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। हो सकता है कि मैं वो बना दूं, लेकिन अभी पार्ट 2 है, 100 प्रश्न थे, अब इस बारी में 100 और करते हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल का है। किसका है जी? मैकडूगल का है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार यानी कि होल ह्यूमन बिहेवियरिज्म की चालक है, मैकडूगल ने बोला था ये। संकेत अधिगम, जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। परंपरागत संबंधता अधिगम, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? संरचनात्मक पहलू। संरचनात्मक पहलू, कौन से आव्यूह को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है? यह है प्रश्नोत्तर आव्यूह। प्रश्नोत्तर आव्यूह। रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? ये बताई हैं जी 8। स्केमैन का प्रशा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? 106वां प्रश्न है जी। ये है आज्ञात्मक। कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड, देखो जी कीबोर्ड को कंप्यूटर कुंजी पटल बोलते हैं। अगर कंप्यूटर कुंजी पटल, अगर सीधा कुंजी पटल बोल दें कि आपके दूरभाष में कुंजी पटल है क्या, तो पूछ से उनको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया है ना। कि कुंजी उत्पन्न करता है यानी कि ये है अनुदेश कूट। अनुदेश कूट कौन उत्पन्न करता है जी? अनुदेश कूट, जिससे हम आदेश देते हैं। कीबोर्ड। कंप्यूटर उपगम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। प्रिंटर सम्मिलित नहीं है। एक्सेल शीट, पावर पॉइंट बीच में होते हैं, इंटरनेट बीच में होता है, सीडी डीवीडी होते हैं और प्रिंटर बाहर होता है। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? राडार की नहीं है, ट्रांसपांडर की है, प्रवाहक की है, संग्राहक की है, राडार नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? मॉनिटर नहीं है जी, ये आउटपुट है और बाकी सारे इनपुट हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार है और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यह दी गई जी स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव को वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपायदाता है। ये है जी विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों सही हैं। स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। ठीक है जी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। उपरोक्त सभी भी वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। भी वृद्धि बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है ये। ठीक है जी। जो चाइल्ड का बॉडी डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये किया जाता है। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित कौन करता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर इफेक्ट ऑन द चाइल्ड बॉडीज ग्रोथ एंड बॉडीज डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? विच ऑफ दीज आर नॉट अ लर्निंग प्रोसेस? उद्देश्य अभिप्रेरणा यानी कि ऑब्जेक्ट, मोटिवेशन, रिइंफोर्समेंट और प्रेशर। प्रेशर पक्ष नहीं है, बाकी सारे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो जी इसमें से 4 प्रश्न बनेंगे। कोहलर ने किस चीज का सिद्धांत दिया? सूझ का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक। पावलोव ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत दिया और स्किनर ने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया। ठीक है जी। रिलेशन रिस्पॉन्स का जो सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, वो दिया था स्किनर ने। पावलोव ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वॉटसन जो थे वो वह बिहेवियरिज्म से थे, बिल्कुल थे। जॉन डीवी
संरचनावाद से नहीं थे। जॉन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से थे, वर्दिमर गेस्टाल्टवाद से थे। इसमें भी 4 प्रश्न बनते हैं। वॉटसन किससे जुड़े थे? बिहेवियरिज्म से। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, वर्दिमर गेस्टाल्टवाद से। जॉन डेबी किससे जुड़े थे? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखे बताएं जी। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, कौन प्रकट करती है? शैशवावस्था, शैशवावस्था, चाइल्ड इन्फेंसी। किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टेनले हॉल, क्योंकि इन्होंने ही ज़्यादा परिभाषाएं दी है एडोलसेंस के बारे में। किशोरावस्था संघर्ष व तूफान का काल है, ये भी स्टेनले हॉल की ही है। और एडोलसेंस जो बुक लिखी है वो भी स्टेनले हॉल की है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। विच ऑफ दीज आर नॉट, लक्षण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिम्टम नहीं है मेंटल हेल्थ का। अपरिपक्वता यानी कि इनमेच्योरिटी, ठीक है जी। सहनशीलता तो है, पेशेंस है, सामंजस्य की योग्यता भी है, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, और सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ आत्मविश्वास को क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस यस। और बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। विच ऑफ दीज आर द बैरियर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड? वंशानुक्रम का प्रभाव भी पड़ता है, परिवार का विघटन भी, और शारीरिक दोष भी, ये सारे हैं। 125 प्रश्न हो चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। इसमें कंप्यूटर के प्रश्न भी हैं और साइको के भी हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि, कि जो विद्यालय को छोड़ जाते हैं किसी न किसी कारण से, तो सबसे जो ज़्यादा अच्छी विधि है वो है केस स्टडी की। उसकी पूरी जानकारी की जाए, कहाँ से आता है, क्या करता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसका पिछला बैकग्राउंड क्या था, ये सारी। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फॉर द गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीचर इज इम्पोर्टेंट इज़ सामाजिक सम्मान की प्राप्ति। बिल्कुल, जो समाज में उसे सोसाइटी से जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण यानी कि डेमोक्रेटिक हो, जो वो चीज़ मिले, सभी के साथ एक जैसा, और पद की सुरक्षा हो, और प्रयत्न शिक्षण सामग्री हो। जब हमारे पास पढ़ाने के लिए उपलब्ध टीचिंग एड्स होगी तो ही हम पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बालक का कुसमयोजन से तात्पर्य है, देखो कु जहाँ शब्द लगेगा ना वो गलत चीज़ के लिए लगेगा, तो तात्पर्य है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, बिल्कुल है। पर्यावरण से संतुलित स्थापित नहीं कर पाना और संतुष्ट व सुखी न रहना, उपरोक्त सभी हैं। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियां का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्रवद कम करती हैं? उपरोक्त सभी। दमन, शमन, प्रतिगम और उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी ही आएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? हार्वर्ड गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जैंडी मायर व पीटर साल्वे। तो ये सारों ने किया था जी। मनोविज्ञान की संवेदनात्मक कॉग्निटिव बुद्धि को क्या कहते हैं हम? ये आप इंग्लिश में बताना बुद्धि को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों की पहचानने की अक्षमता, संवेगों को समझने की आवश्यकता और संवेगों पर नियंत्रण रखना, उपरोक्त सभी। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक हैं डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों का अभ्यास कराना चाहिए कि जो बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते उनको किस चीज़ की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है? उसे होती है आत्मानुभूति की। ठीक है जी, आत्मा अनुभूति की। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, संप्रत्य संप्राप्ति प्रतिमान। ठीक है जी। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है डांटना, नो 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 नो, आलोचना, क्रिटिसाइज नहीं करना उसको, जुर्माना नहीं नहीं नहीं, उसे प्रोत्साहन करना कि शाबाश बेटा, वेरी गुड, मोटिवेट करना उसे, कुछ ना कुछ दे देना उसे। तो ये है कि वो डेली क्लास में आए। एक अध्यापक, ए टीचर, ऑडियो शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को, ऑडियो यानी कि सुनने वाली को, सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजक बनाता है।
देखो जी, कोई भी टीचिंग ऐड अगर शामिल होती है तो वो इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है जी, तो इंटरेस्टिंग आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? विच ऑफ दीज इज दी हार्डवेयर का जो समूह है, ग्रुप है, कौन सा है? स्कैनर, मॉनिटर, माउस एंड प्रोसेसर। जो बाहर होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। सो स्कैनर, मॉनिटर, माउस एंड प्रोसेसर। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट कब शुरू हुआ? साइट की फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। कब शुरू हुआ जी? 1 अगस्त 1975 को। 1 अगस्त 1975 को। आईसीटी यह सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, ठीक है, कि वो सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। संबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत के कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन व प्रत्युत्तर। उद्दीपन व प्रत्युत्तर। उद्दीपन क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मे बी स्टिमुलेशन होता है, ठीक है जी। जब वो एसआर यानी कि स्टिमुलेशन का मतलब जब बिल्ली के सामने वो पिंजरा रखा था, उसके सामने रोटी रखी थी, उसको देखकर उसके सामने लार आती थी, वही। इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। इट इज़ ए प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। चौथा ऑप्शन है जी, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। इसका उत्तर आएगा कक्षा अनुशासन द्वारा और विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा। बी और सी उत्तर आएगा छात्र के अंतक्रिया द्वारा, पुनर्बलन द्वारा। तो इसका है बी और सी, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा और छात्र की अंतक्रिया द्वारा। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है अचेतन। अचेतन पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? विच ऑफ दीज इज ए नॉट ए लर्निंग आधारभूत यानी कि बेस शर्त नहीं है? क्यों, कौन सी नहीं है? ये है जी दूसरा, यानी कि प्रतिपादन संलग्नता एवं प्रैक्टिस। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि शुद्ध हिंदी है जी, साथ में इंग्लिश जरूर रखना, लेकिन हिंदी में चलो बताने का प्रयास कर रहे हैं जितना समझ में आता है। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचार व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना है, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना है, और पढ़ने में रुचि ये भी है, लेकिन अध्ययन के प्रति गंभीर न होना यह नहीं है। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों को साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए। बिल्कुल है, अपराध अगर करते हैं तो इन चीज़ों के साथ रखा जाए, ये सारे ही हैं। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में से वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ का मतलब है जिसमें कुछ नहीं जानता, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। यह जी जो सबसे पहली अवस्था है 0 to 2 ईयर्स है, में भी संवेदी गामक अवस्था। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क एंड चर्चा यानी डिबेट, लॉजिकल रीजनिंग एंड ये भी डिबेट ही है, चर्चा ही है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? और मनोविज्ञान है भी विशुद्ध विज्ञान, इसे बिहेवियरिज्म कहते हैं। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमयोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। आलोचनात्मक उपागम, आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं, तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। उदात्तीकरण क्या है? उदात्तीकरण किशोरावस्था में बालकों का सहयोग देने के लिए आवश्यक है। अभिप्रेरणा, बिल्कुल मोटिवेशन अगर हम करते हैं बच्चों को तो वो किशोरावस्था में भी बालकों का सहयोग देने लगते हैं कि मोटिवेट करें, बेटा हमें हेल्प करनी चाहिए, ये वो। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? ये है जी संप्रेषण प्रणाली, कम्युनिकेशन
निम्न में से कौन से वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? ये है जी मैजिक लालटेन, BCR, ठीक है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि OHP की फुल फॉर्म है ओवरहेड प्रोजेक्टर। निर्देशन दिया जाना चाहिए, आजीवन दिया जाना चाहिए। डायरेक्शन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया किसने था? कॉलर ने जी, को प्रभावित करने वाला नहीं है? व्यक्तित्व पर्सनैलिटी नहीं है, बुद्धि है, प्रत्यक्षीकरण है, अनुभव है। निम्न में से किस शिक्षा तकनीक की 3 कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण को शिक्षा 3 कहा जाता है। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है, इनसाइट लर्निंग रॉबर्ट एम गैने के अनुसार नहीं है, बाकी तो है। शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र है, बालक का ही है जी, बालक का ही आएगा जब भी केंद्र की बात चलेगी। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति करती है कहलाती है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कहलाती है। किस अवस्था में सब सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है जी किशोरावस्था में। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है सब प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि एंड अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड सब प्रत्यय यानी कि सेल्फ एनालाइज और बुद्धि। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। तीसरा उत्तर है जी विद्यार्थियों का अवांछित व्यवहार यानी कि अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है गहन सूझबूझ विकसित करने में। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विद्यार्थी अंत पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की। किसकी होती है? स्वयं शिक्षक की। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, बिल्कुल देता है, अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल वे में देता है जी परिवार। फॉर्मल में कौन देता है? स्कूल देता है, ठीक है जी। तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन से उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन में होती है जी, उत्तर बचपन की बजाय। TAT किस प्रकार का उपकरण है? टैट किस प्रकार का उपकरण है? स्थितिपेक्षी है, स्थितिपेक्षी है यानी कि सिचुएशनल बेस्ड है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है, ये है जी एक्सटर्नल मोटिवेशन कि हाँ अगर मैं पास करूँगा तो मेरे पापा जी मेरे को मोटरसाइकिल दिलवाएंगे। लेकिन अगर वो खुद कहता कि मैंने पढ़ना है, पढ़ के मैंने ये करना है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन होती है, ये बाहर है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है अ गुड लर्निंग डिपेंड्स ऑन टीचर पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड उपरोक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री। मतलब अगर सब कुछ होगा, टीचिंग बढ़िया होगी, अध्यापक बढ़िया पढ़ाएंगे, अच्छी टीचिंग एड्स होंगी तो ऑटोमेटिकली ही, और छात्रों की रुचि होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उपरोक्त सभी। WW से क्या अभिप्राय है? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब। संचार की प्रक्रिया में संगणनात्मक आंकड़ों के प्रेक्षण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का कूटबद्ध करने की योग्यता। कूटबद्ध करने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ। कूटबद्ध को हम क्या कहते हैं? कि कोई भी चीज़ में रुकावट डालना। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए उससे नरमी व सुदृढ़ता से व्यवहार करें। अगर कक्षा में हमें एक गुड डिसिप्लिन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी सॉफ्ट टॉक एंड डिसिप्लिन, दृढ़ता से अगर खुद भी टीचर करे तो होगा। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है इदम अहम, अति अहम, कम अहंकार, फिर अति अहंकार हम कह सकते हैं अहम। श्रृंखला अधिगम संबंधित है गहने से। सीरीज लर्निंग सीरीज किससे संबंधित है? गहने से। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अतः व्यक्तिगत संप्रेषण, अतः व्यक्तिगत संप्रेषण। DNC पद का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम।
बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? बच्चे अपने वातावरण के साथ, चाइल्ड विद हिज और हर environment, relation and understand of self, यह कथन किसका है? यह है जी पियाजे का। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इज इट मेंटल एज, इज इज डेंट एज, इट इज कंकाल आयु यानी कि स्केल्टन, इज इज सामाजिक, इस सामाजिक आयु सही नहीं है, बाकी सारे हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। ये था जी जीन पियाजे, बिल्कुल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। यह है उद्दीपक सामान्यीकरण, कि उसे लगता है कि सारी लाल चीज़ें ही वैसी होंगी जैसे कि पहले हुआ था। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। देखो जी, आत्मीकरण था, संगठन था, स्कीमा था, उदात्तीकरण नहीं था। स्कीमा अगर वर्ड आ जाए तो पियाजे से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आ जाए तो भी है, और सेल्फ अगर आ जाए तो वो भी है, और उदात्तीकरण नहीं है। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तूफानी एवं तनावपूर्ण, यानी कि किशोरावस्था के साथ अगर स्टैनले हॉल आ जाए तो ये राइट आंसर होगा। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सबसे उच्चतम स्तर है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, मॉरल वैल्यू, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यू, यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। बिल्कुल, अगर मैं मान लो कोई अच्छा काम नहीं करता और मैं बच्चों को कहता हूँ कि अच्छा किया करो, मैं समय पर स्कूल नहीं जाता लेकिन बच्चों को कहता हूँ कि समय पर स्कूल आओ, मैं काम नहीं करता, मैं पढ़ाता नहीं लेकिन बच्चों को कहता हूँ पढ़ना चाहिए, ये नहीं होगा। लेकिन जब मैं ये सारे काम खुद करूँगा तब ही होगा। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट रिजल्ट है किस चीज़ का? अनुकरण एवं पुनर्बलन, यानी कि इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। किसी कार्य को करने की विशिष्ट अक्षमता को क्या कहते हैं? द बेस्ट एबिलिटी, अभियोग्यता कहते हैं, अभियोग्यता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑन इमोशंस। यह है अच्छे इमोशन। अगर हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है। अगर हम इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, गुस्सा, दुख, खुशी, इस चीज़ का अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो सही रहती है। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तार्किक चिंतन, बिल्कुल। लॉजिकल, अब्स्ट्रैक्ट, और निर्णय लेने को क्या कहते हैं? कि डिसीजन मेकिंग पावर। किशोरावस्था में व्यवहार पर, मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का, पीयर ग्रुप का पड़ता है जी। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है सांवेगिक बुद्धि, इमोशंस, IQ। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? मनोवैज्ञानिक आयाम कहता है कि बच्चे की तरफ ज़्यादा फोकस रखना है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तर्क के विज्ञान के रूप में सही नहीं है, आत्मा के विज्ञान के रूप में है। अरस्तु ने बोला था मस्तिष्क, पाम्पुलोजी ने बोला था चेतना के विज्ञान में, आपको बताया था विलियम वुंट ने बोला था। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थियों की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है कहलाती है अनुदेशन। अनुदेशन कहलाती है। उत्तर केवल बी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ लर्निंग बिहेवियरिज्म? निदानात्मक, डायग्नोज, टीचिंग। एक सफल शिक्षक वह है जो दयालु एवं अनुशासनवादी हो, काइंड हार्टेड एंड डिसिप्लिन वाला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 प्रश्न ये हैं। थैंक यू। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। थैंक यू सो मच।